सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 7 मेरी किताब पढ़ेंगे। मेरी किताब देखिए यहाँ क्या है, खूब सारी किताबें हैं ना, तो आज हम इन्हीं किताबों के बारे में पढ़ेंगे। आपको भी किताबें पढ़नी अच्छी लगती है ना? चलो शुरू करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश क्या होता है? मैसेज, कुछ बोल के या लिख के भेजना। तो हम जैसे मैसेज भेजते हैं ना, तो उस मैसेज को हम संदेश कहते हैं। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया, प्यार से, बड़े ही प्यार से वीरू को। वीरू ये एक लड़की है, इसका नाम वीरू है, तो उसको अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक गेस्ट रूम होता है ना, उसे हम बैठक बोलते हैं। फिर बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अचरज, आश्चर्य से ठिठक गई, एक ही जगह खड़े हो जाना। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। इन किताबों को देख के वो एकदम से एक जगह आश्चर्य से ठिठक गई और सोचने लगी, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। तो आप देखिए चित्र में दिख रहा है ना आपको, नीचे से ऊपर तक भरे खाने। ये क्या हैं? खाने हैं जो कि किताबों से भरे हुए थे। वह आंखें फाड़ती देखती रही। आंखें फाड़ना, आश्चर्य से देखते रहना। वो देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस, हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताब है? तो उसने बोला, क्या आपके पास, जैसे वो बच्ची है ना, तो उसने सोचा मैं मेरे लिए ही किताब पूछ लेती हूँ। तो कहा, आपके पास भी बच्चों के लिए किताब है? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला, कि ये वाला खाना और ये वाला, 2-2 खाने बच्चों के लिए किताबें जिनमें। वीरू ने हैरानी से कहा, हैरानी से, आश्चर्य से, बेचैनी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? अरे इतनी सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। उसने कहा, मेरे पास तो नहीं है इतनी सारी किताबें। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। कि उसने ऐसे बोला ना कि मेरे पास किताबें नहीं है, तो बोला अगर तुम्हें पढ़ना है तो मैं दे देती हूँ तुम्हें किताब, तुम्हें चाहिए तो। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी ने अब उससे पूछा कि तुम्हें कैसी किताबें पढ़ना पसंद करोगे? तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। तब उसने सोचा, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जैसे आप लोग भी कहते हैं ना किताब पढ़ना अच्छा लगता है, और जब पढ़ना होता है तब आप पढ़ते नहीं हो। तो अब वो धीरे से बोली, मुझे तो मालूम ही नहीं है कैसे पढ़ना पसंद है। तो मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। तो उस मौसी ने एक किताब निकाली और वीरू को दी और कहा, यह पढ़कर देख लो आप। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। तो घबरा कर, डर कर वो पीछे हट गई और बोली, ये तो बहुत मोटी। आप भी किताब देख के डर जाते हो ना, कि हम तो छोटे थे तब तो छोटी पतली पतली किताबें आती थी, और अब जैसे बड़ी क्लास में जाते हो तो वैसे वैसे मोटी किताबें आती हैं, तो आप डर जाते हो ना, वैसे ही वो भी डर गई। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। सुझाव, उसे सलाह दी कि कोई बात नहीं, ये वाली नहीं तो ये वाली तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में ही नहीं आएगी। तो वीरू फिर बहाना बनाने लगी कि ये तो बहुत बड़ी है, ये तो मेरे बस्ते में, बैग में ही नहीं आएगी। दिखाई। अब मौसी फिर दूसरी किताब लेके आई कि भाई ये नहीं, तो पहले तो एक निकाली तो वो मोटी बताने लग गई, फिर दूसरी निकाली तो उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी है, मेरे बैग में नहीं आएगी। तो तीसरी किताब दिखाई, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मौसी ने कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या विचार है आपका? तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और फैसला किया। वो किताबों के पन्ने पलट के फैसला किया, निर्णय किया। बोली, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, कि इसमें तो पढ़ने के लिए है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, जैसे बच्चों को पिक्चर की बुक अच्छी लगती है ना, कि इसमें खूब सारे पिक्चर्स हैं, तो वो कहने लगी, तो इसमें तो छोटी छोटी तस्वीरें हैं, यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती।
तो मौसी समझ गई कि इसे पढ़ना ही नहीं है, तो बोले मैं तो तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, ऐसा करना अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना, फुट्टा स्केल लेती आना। जब तुम अगली बार आओगी, जब भी आओ तो स्केल लेके आना। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों, फुट्टा क्यों? वीरू ने कहा स्केल क्यों चाहिए? मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? कि बोले तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना कि भाई ये पतली है या बड़ी है, तुम्हारे बैग में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, उस हिसाब से तुम नाप कर ले लेना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। वीरू ने सोचा चलो निकल लेते हैं, कहीं मौसी और किताब देने लग जाएगी। तो वो उसकी मम्मी के द्वारा भेजे गया संदेश कागज़ जो जिस पे लिखा हुआ था वो मेज़ पे टेबल पे रख के भाग गई। धन्यवाद बच्चों।